स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की विषय गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो बच्चों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र का कोड है बच्चों 909 है कोड, और इसमें बच्चों टोटल जो क्वेश्चन है वो दिए हैं 23, और इसमें समय है बच्चों 3 घंटे, और इसमें टोटल पेज हैं 15 और मैक्सिमम मार्क है बच्चों 75। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों प्रश्न पत्र पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, इसका मान बताना है। तो बच्चों एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं होगा, इसका राइट आंसर है बच्चों अशांत एवं आवर्ती। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? अशांत एवं अनावर्ती। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 64 की पावर -1/3 का मान है। तो बच्चों 64 की पावर -1/3 का मान होता है बच्चों 1/4। क्या होता है? 1/4। इसका राइट आंसर है बच्चों 1/4। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। 64 की पावर -1/3। तो बच्चों 64 जो होता है, 64 की पावर -1/3 है। तो बच्चों 64 को लिखते हैं हम 4 की पावर 3 और ब्रैकेट में -1/3। बच्चों घात के ऊपर घात होती है तो इसका गुणा हो जाता है, और गुणा होगा तो इसका बच्चों 3 और गुणे -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा 4 की पावर -1, और बच्चों इसको -1 को नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा 1/4। इसको धनात्मक घात में बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको 1/4 होगा। तो बच्चों इससे राइट आंसर होगा हमारा 1/4। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बच्चों बताना है तो बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुपद नहीं है बच्चों, वो है y + 2/y। इसका राइट आंसर बच्चों बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात है बच्चों, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसके राइट आंसर है बच्चों ये सी। इसके बाद बच्चों 3/4 में 1/4 को घटाने पर क्या मिलेगा? तो बच्चों 3/4 में जब 1/4 घटाएंगे तो अपन को 2/4 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो बच्चों इसका 3/4 होगा, और -1/4, तो इसका एलसीएम बच्चों जाएगा 4। तो 3 - 1, तो इसमें 3 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा? 2, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा बच्चों? 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1/2। तो इसका राइट आंसर बच्चों ए है 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक हल है? तो बच्चों इसका राइट आंसर 4 और 0। मतलब x की जगह बच्चों 4 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना बच्चों? रिक्त स्थान। बिंदु 3,0 बताना है किस अक्ष पर स्थित होगा। तो बच्चों बिंदु 3,0 बच्चों ये x अक्ष पर स्थित होगा। किस अक्ष पर बच्चों? x अक्ष पर। अगला है बच्चों x = a का आलेख किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो बच्चों x = a का आलेख जो होगा वो y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या कहलाती हैं? तो बच्चों वो समांतर रेखा कहलाती हैं। कौन सी रेखा बच्चों? समांतर रेखा कहलाती हैं। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बच्चों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सही भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो बच्चों तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? तो बच्चों वो चतुर्भुज जो होता है वो वर्ग कहलाता है। वर्ग का बच्चों प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? तो जिन कोणों का योग 180 अंश होता है वो बच्चों संपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताना है। इसमें सत्य और असत्य बताना बच्चों क्या होगा। तो सत्य असत्य में देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि 59/8 में शेषफल 5 है। तो बच्चों 59 में 8 का भाग देंगे और शेषफल चेक करेंगे। तो 59 में बच्चों 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 59 में भाग देंगे 8, तो बच्चों 8 × 7 = 56, और बचेगा शेषफल कितना? 3। बच्चों शेषफल 3 बचता है, जबकि प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है शेषफल 5 है। तो ये बच्चों गलत है, ये फॉल है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिंदु 1, 3 समीकरण x + y + 4 के हल है। तो बच्चों ये सही है, इसके हल है, क्योंकि x की जगह बच्चों 1 रखो और y की जगह 3 रखो तो 1 और 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो बराबर 4 आ जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं। बच्चों किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण नहीं हो सकते, ये बच्चों असत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि होती है। बच्चों ये गलत है। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होती है बच्चों वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। -5 0 से छोटा है किंतु 8 से बड़ा है। बच्चों ये सत्य, -8 से बड़ी होती है। ऋजु कोण की माप 180 अंश होता है। बच्चों ये भी राइट आंसर, ऋजु कोण हमेशा 180 अंश होता है। ऋजु कोण बनता है बच्चों, एक सीधी रेखा बनता है और इस पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों सत्य सही जोड़ी बनानी है। तो इसमें बच्चों पहला है वर्ग 1 क्या है। तो वर्ग जो होता है बच्चों वो पता है, वर्ग 1 क्या होता है, चतुर्भुज होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये होगा, चतुर्भुज। दूसरा है 4 में से 3x का व्यवकलन करेंगे। बच्चों 4 में से 3x घटाना है बच्चों, तो 4 में से 3x घटाएंगे तो इसको इसे लिखेंगे 4 - 3x। इसका राइट आंसर ये होगा। 3/x का गुणनफल 6 है। तो बच्चों 3x का गुणनफल 6 है, तो ये आएगा 3x = 6 आएगा। अगला वृत्त की परिमाप। वृत्त का परिमाप बच्चों परिधि कहलाती है। इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है बच्चों? 2πr। अगला है समकोण की माप। समकोण बच्चों होता है 90 डिग्री का और 3 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। रैखिक बहुपद की घात होती है। बच्चों रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। 28 मोतियों को 4-4 समूह में रखने पर कह रहा है कि ये बांटने पर कितने समूह बनेंगे। तो 28 मोतियों को 4-4 समूह में रखने पर बच्चों 4 समूह बनेंगे। कितने रखेंगे? 4। अगला है बिंदु 4 - 3 के चतुर्थांश पर होगा। तो बिंदु 4 - 3 बच्चों ये होगा चौथे चतुर्थांश में। कौन से बच्चों? 4 चतुर्थांश में होगा। -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो हमारे -5 2 जो बिंदु दिए हैं बच्चों ये x का मान है और ये y का मान है। तो x अक्ष से दूरी बच्चों होती है वो y के बराबर होती है, y के निर्देशांक के बराबर। तो y का निर्देशांक बच्चों 2 है, तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी? 2 होगी। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो बच्चों प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का होता है 110। कितना होता है बच्चों? इसके बाद किसी 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त की जाए। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर बच्चों अधिकतम एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। असंरेख मतलब है बच्चों जो एक सीधी रेखा में ना हो। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक दिया है प्रश्न क्रमांक 6 देखते हो। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बच्चों इसमें सरसंख्या लगनी है और सरसंख्या से इसको हल करेंगे बच्चों। इसको देखते हैं बच्चों √5 + √2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसकी सरसंख्या लगेगी a² + b² + 2ab। तो a का मान √5 है तो बच्चों इसका स्क्वायर होगा प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2a। a की जगह बच्चों ये आएगा √5 और b की जगह आएगा बच्चों √2। √5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 5 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा प्लस इसका √5 का √2 में गुणा होगा तो √10 आएगा और 2 बाहर लिख देंगे 2√10। इसको बच्चों 5 और 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होगा 7 प्लस 2√10। इस तरह बच्चों ये हल होगा प्रश्न। इसके बाद बच्चों प्रश्न है 1/√7 - √6 के हर का परिमेयकरण करना बच्चों और इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका भी बच्चों हर का परिमेयकरण करेंगे। इसको जो गुणनखंड करना है x² - 6x + 6। तो बच्चों इसके जो 6 के गुणनखंड होंगे बच्चों वो क्या होंगे? 6 के गुणनखंड होंगे 3 और 2, 3 दूनी 6 होगा बच्चों, तो इसके 3 और 2 आ जाएंगे। इसको बच्चों प्रसारित रूप में लिखना है 2x - 3y का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। इसमें बिंदु 1 5 बिंदु 4, -3 -5, -4 और -3 -2 को कार्तीय तल पर आलेखित करना है बच्चों, इसको दर्शाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 और 1 2 को इसी क्षेत्र बच्चों -2 - ये बच्चों चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में होगा। ये बच्चों हो जाएगा
चौथे चतुर्थांश में ये प्लस प्लस माइनस प्लस बच्चों प्रथम चतुर्थांश में आते हैं, और बच्चों माइनस प्लस होगा ये आएगा द्वितीय चतुर्थांश में, और बच्चों ये आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। बच्चों इसमें भुज और कोटि के मान बताना, तो भुज का मान बच्चों 5 है, इसमें कोटि 2 है, इसमें भुज 7 है और कोटि है 4। समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 और को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है बच्चों a b c के मान। बच्चों a का मान इसमें -2 है और b का मान 3 है और c का मान बच्चों 6 है। इसको c को इस साइड लाएंगे तो बच्चों -6 हो जाएगा। इस तरह बच्चों इस प्रश्न को अपन सॉल्व करेंगे। ये आपकी बात वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी। समीकरण देखिए बताना बच्चों 4x प्लस 3y बराबर 12 के कोई 2 हल बताना है, तो इसके 2 हल लिख कर देंगे बच्चों। मान रख के x बराबर 0 x बराबर 1 रख के। इसके बाद बच्चों k के मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 के लिए क्या हल है, हल निकालना है बच्चों इसका। तो इसमें बच्चों इसका k का मान निकालना है, x की जगह 2 रखना है बच्चों और y की जगह कितना रखना है 2। तो बच्चों समीकरण दिया है x बराबर 2y, कितना दिया बच्चों x बराबर 2x प्लस 3y बराबर k, क्या दिया बच्चों 2x प्लस 3y बराबर k। इसमें बच्चों x के 2 रख दो, तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे y, और y की जगह रखना बच्चों 1, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k। तो 4 3 कितना होगा 7, तो 7 बराबर k। तो बच्चों k का मान 7 आएगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर बताना है। इसके बाद बच्चों इस आकृति में बताना है, दी आकृति में AB समांतर CD है, कोण APQ बराबर 50 अंश है, कोण PRD बराबर 127 अंश है। तो x और y के मान निकालना है, x और y के मान। बच्चों ये जो ये बहिष्कोण है बच्चों, ये बहिष्कोण इन सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बच्चों ये और ये एकांतर कोण है, तो ये 50 डिग्री का है, तो ये भी x का मान भी 50 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ऋजु कोण की परिभाषा होती है। ऋजु कोण बच्चों एक सीधी रेखा पर बनता है और इसका मान होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों को आप बच्चों हल करें और ये आगा परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के आप बहुत उपयोगी साबित होंगे। दिखाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों ये 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनके कोण भी क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण भी बराबर 54 है। तो फाइंड ऑल अदर तो और इनके दूसरे कोणों को मान बच्चों निकालना है अपन को। किसी त्रिभुज के क्या कोण 110 डिग्री 180 अंश 70 अंश और किसी चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं। अगर बच्चों इनको तीन जोड़ने पर इनका मान जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बच्चों होता है कितना, 380 अंश होता है बच्चों। अगर इनका मान 380 अंश आता है तो ये हो सकते हैं और नहीं आता तो नहीं होता। 540 को बच्चों 5:4 में विभाजित करना है। तो 540 को बच्चों 5:4 में कैसे विभाजित करेंगे, तो बच्चों 540 गुणे इसका 500, इसमें बच्चों अनुपात 5 दिया है और इनका योग कर देंगे बच्चों। 5 और 4 कितना आएगा 9 से काट देंगे बच्चों, 9 छक्का 54 0, तो इसका आएगा 6 पंचे 30 300। तो इसका पहले का भाग 300 हो जाएगा बच्चों 300। दूसरा है बच्चों 540 गुणे इसका रेशियो कितना दिया बच्चों 4:4 दिया है और बटे में 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 छक्का 54 60, 6 चौको 24। तो बच्चों पहला भाग 300 आ जाएगा, दूसरा भाग 240। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों टोटल 540 ही आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, यदि रागिनी सुरेखा से 2 गुनी ऊंची है और तो रागिनी और सुरेखा की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। बच्चों रागिनी सुरेखा से 2 गुनी ऊंची है, तो बच्चों रागिनी की लंबाई, तो सुरेखा की लंबाई x मान लेंगे बच्चों। सुरेखा हो जाएगी x हो जाएगी और बच्चों रागिनी कितनी हो जाएगी, रागिनी हो जाएगी सुरेखा 2 गुनी है तो ये हो जाएगी बच्चों 2x। कितनी हो जाएगी 2x। तो रागिनी और सुरेखा की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो रागिनी का अनुपात रागिनी के कितना भाग है 2x और इसका बच्चों x। तो
तो x से x कट जाएगा तो 2:1 आ जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2:1। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आकृति में ABCD एक विकर्ण दिया, AC कोण AK को समद्विभाजित करता है, दर्शाना ABCD एक समचतुर्भुज है। इसको बताना है। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये बच्चों प्रमेय है। यदि आयत का एक विकर्ण आयत की एक भुजा के 25 अंश पर झुका हुआ है तो विकर्णों के बीच पर न्यून कोण का मान क्या होगा? तो न्यून कोण का मान निकालना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और इसमें बच्चों परमेयकरण करना है, इसको सरल करना है। और y³ - 23y² + 142y - 120 की गुणनखंड करना है। घनों का परिकलन करना है, 15⁻³ - 9⁻³ और -6⁻³ तो बच्चों इसका हल करना है और इसको सॉल्व करना है। सिद्ध कीजिए वृत्त की तुल्य जीवाएँ वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएँ AB और CD समांतर हैं, केंद्र की विपरीत दिशा में है। AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। सहसंबंध का प्रयोग करके इसका मान निकालना बच्चों 1001 का होल क्यूब। जांच कीजिए x + 2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x +